नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक बहुत नज़दीकी क्लाइंट के बिजनेस पार्टनर की डेथ हो गई। वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो जो हमारे क्लाइंट थे उनको जो एक्सप्लेनेशन डॉक्टर्स ने दिया था वो एक्सप्लेनेशन उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया कि उनके बिजनेस पार्टनर की डेथ का जो रीज़न था वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं हुआ। उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं आपको मेरे पार्टनर की हर एक मेडिकल फाइल ला के देता हूँ, आप उसे स्टडी कीजिए और आपके हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट कंक्लूज़न निकल सके वो हमें प्रोवाइड कीजिए। शुरुआत में वो चीज़ डिफ़िकल्ट थी क्योंकि हमने आज तक किसी की डेथ फाइल एनालाइज नहीं की। रेगुलर कोई पेशेंट एडमिट होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसे सुधरवाना, हॉस्पिटल को सजेस्ट करना, वो हमने बहुत किया। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं रहा और उसका कारण ढूंढना वो फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया है। अब जिस प्रकार से हॉस्पिटल ने लिखा था उनकी डेथ समरी में कि उनकी डेथ का रीज़न है एक्यूट किडनी फेलियर, यानी अचानक से किडनी का फेल हो जाना, या एक्यूट लीवर डिजीज यानी लीवर का काम करना बंद कर देना। तो ये सब चीज़ें अचानक से हो, ये चीज़ें हमें समझ कम आती है और ना ही हमारे निवेशक को समझ आई। उन्होंने हमको सन 2013 से उनकी डॉक्टर की जो फाइल थी वो हमें दी। हमने स्टार्टिंग में सूरत के एक दो डॉक्टर से ट्राई किया कि हम बैठ के ये चीज़ डिस्कस कर सके, लेकिन आजकल प्रोफेशनल्स का ज़माना आ गया है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारे पेशेंट नहीं थे तो इसके लिए हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। बट द थिंग इज, पेशेंट हमारे हो या नहीं हो, जो रिपोर्ट्स है उनके पैरामीटर्स कॉमन होते हैं। कोई बात नहीं, हमने हार नहीं मानी, हमने खुद उस फाइल को एनालाइज किया। चैट जीपीटी और गूगल की मदद लेके 2013 से उनको जो बीमारी थी उस बीमारी के उनको कौन सी मेडिसिन दी गई, उस मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे और उस मेडिसिन के क्या यूजेस थे, उसको एनालाइज किया। पता ये चला कि जिस बीमारी के लिए वो भी एडमिट हुए 2025 में, उसकी शुरुआत 2013 में हो चुकी थी। क्लाइंट की फैमिली को भी उसका अंदाज़ा नहीं था, क्लाइंट के रिलेटिव्स को भी उसका अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ इतनी सीरियस हो सकती है। उन्होंने खुद को भी हो सकता है कि इसको नज़रअंदाज किया हो, क्योंकि उनका जो मेन था वो था गैस्ट्रिक पेन या एपेगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल पेन यानी पेट के अंदर हमेशा गैस का उठाव होना। और तब से लेके आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है। ये एक कॉमन चीज़ हमने देखी, जिसमें जहाँ भी कभी भी गैस का उठाव हो उन्हें मेडिसिन की जगह सीधा इंजेक्शंस दिए जाते थे। गैस के इंजेक्शंस जो कि साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते थे। उनको 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 19, 20 यहाँ तक कंटिन्यूस उनका एक ही ट्रीटमेंट चलता था। क्या वो डॉक्टर्स को पता नहीं था कि इस ट्रीटमेंट से इनको सही नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है, लेकिन फिर भी सेम ट्रीटमेंट आप 7 साल तक कंटिन्यू कर रहे थे? तो अभी इसका जजमेंट कहाँ से लेके आएंगे? उसका रिएक्शन 2020 से शुरू हो गया था, क्योंकि जो इंजेक्शंस दिए थे उनके साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, वॉमिटिंग, कफिंग, फीवर और स्नीजिंग ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। 2020 में उन्हें जॉइंट पेन की समस्या स्टार्ट हुई। आज मैंने उनके सन से डिस्कस किया था कि क्या आपके फादर को जॉइंट पेन रहता था। उनके सन ने कहा कि जॉइंट पेन रहता था और वो 2 से 3 घंटा कोई भी जगह पे बैठ नहीं पाते थे। बट ये चीज़ डॉक्टर्स ने नज़रअंदाज की, फैमिली मेम्बर्स ने उसको हल्के में लिया, खुद क्लाइंट ने उसे
इजीली जाने दिया। हो सकता है कि कभी भी दर्द हो और उसकी मेडिसिन मिल जाए तो उसके बाद खुद सोचा ही नहीं कि इसका और अलग रास्ता क्या हो सकता है। तो करते करते साइड इफ़ेक्ट इतने बढ़ गए कि अचानक से 2025 सितंबर में क्लाइंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। शुरुआत में थिंग्स इतनी ख़राब नहीं थी, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। उनका लीवर फंक्शन टेस्ट, उनका क्रिएटिनाइन टेस्ट, उनका किडनी का टेस्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा लेवल के ऊपर था। बट वो चीज़ कंट्रोल में नहीं आई, क्योंकि आप जिस चीज़ को 2013 से दबाते आ रहे हो वो आज की टाइम में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर गई और उसकी वजह से उनका ऑटो इम्यून सिस्टम खराब हो गया। यानी आपकी बॉडी के जो सेल्स है वो खुद के सेल्स को ही खा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको मेडिसिन भी दी जाए, इवन उनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया, ऑक्सीजन भी दिया गया, लेकिन फिर भी एक भी दिन हमने रिपोर्ट्स में सुधार नहीं देखा। जो रिपोर्ट्स हमने एनालाइज की 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, हर डेट को रिपोर्ट्स बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने क्या ट्रीटमेंट दिया क्या नहीं दिया वो सेकंड नंबर का मैटर है, पर क्या डॉक्टर्स ने ये एनालाइज किया कि इसका जड़ 2013 से है। उन्होंने अपनी डिस्चार्ज समरी में तक लिखा है कि हिस्ट्री की नो कंप्लेन है। तो हाउ यू कैन जस्टिफाई। यहाँ से सीख, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको अगर कोई भी बीमारी होती हो उसका हल आप खुद भी ढूंढ सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, इन सब चीज़ों से राहत मिल सकती है। बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के बॉडी सर्वाइव कर सकती है। और आप अपने अगर खान पीन में सुधार रखो, क्या खाना क्या नहीं खाना उसके ऊपर अगर आप ध्यान रखो तो आपके बॉडी जो है वो खुद ही उसको फाइट कर लेगी। हर छोटी मोटी चीज़ में उठ के डॉक्टर के पास मत चले जाओ कि मुझे ये बीमारी है दवाई दे दो, वो बीमारी है दवाई दे दो। तो आपकी बॉडी कब फाइट करेगी? कब आपकी बॉडी रेडी होगी कि वो खुद बीमारी के सामने फाइट कर सके? प्लीज़ छोटी मोटी बीमारी आप खुद हैंडल कीजिए और सिर्फ माइंड में एलोपैथिक बिठा के मत रखिए। दुनिया में नेचुरल तरीके से भी चीज़ें सही होती है, तो वो भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये हमारा आपको सजेशन है, क्योंकि आज जो किस्सा हमारे क्लाइंट के पार्टनर के साथ हुआ, और ये तो हमने एनालाइज किया तब जाके ये रीज़न सही निकला, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके ब्रदर, उनके वाइफ, सभी ने एक्सेप्ट किया कि जो आपने कंक्लूज़न दिया है वो एक्चुअल कंक्लूज़न है, क्योंकि ये बीमारी 2013 से धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो, ये हम चाहते हैं। जो अब नहीं रहे दुनिया में उसकी आत्मा के लिए हम शांति चाहते हैं। लेकिन आगे से ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आप खुद की बॉडी का ध्यान रखिए, और कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी ट्रीटमेंट दे उसकी एनालिसिस खुद से ज़रूर कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स में टाइम पास कर सकते हो तो उससे बेटर है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और उसके रिलेटेड सर्च करो। थैंक यू।